जी अस्सलाम वालेकुम। जी आज हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, जिसको हम फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म भी कहते हैं। तो अगर आपके पास G एंड G डैश विद टू ग्रुप, अगर आपके पास G और G डैश दो ग्रुप हों एंड विद फाई, अब इन दोनों के दरमियान में हमने एक मैपिंग ड्रॉ की हो, फाई G टू G डैश बी आर इपोमॉर्फिज्म, ठीक है। इन दो ग्रुप्स के दरमियान में हमने एक मैपिंग ड्रॉ की हुई है। अच्छा, वो जो मैपिंग है वो आपकी किस टाइप की मैपिंग है? हिपोमॉर्फिज्म है। अगर आप इसको होमोमॉर्फिज्म के बारे में कंप्लीट तौर पे समझना चाहते हैं, आप जो है वो प्लेलिस्ट में जाएं, तो वहाँ पे ग्रुप्स के जितनी भी वीडियोस उनके सुनेंगे तो आप आसानी के साथ ये थ्योरम जो है उसको समझ जाएंगे। अच्छा, देन फिर हमने ये प्रूव करना है, ये गिवन स्टेटमेंट है, हमने प्रूव ये करना है G बाई कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिज्म टू G डैश। अब आपको आइसोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म जब आपको ये क्लियर होगा तभी आप जो है ये समझ सकते हैं। तो अच्छा, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए बेसिकली हमने ये प्रूव करना है G बाई कर्नल फाई आइसोमॉर्फिज्म टू G डैश। अच्छा, इसको प्रूव आइसोमॉर्फिज्म पे हम बाद में मैं बात करता हूं। इसको समझने के लिए ना पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कर्नल फाई जो है वो क्या चीज होती है। अच्छा, कर्नल फाई क्या होता है? अगर आपके पास एक मैपिंग है, अगर आपके पास दो ग्रुप है, उन दो ग्रुप्स के दरमियान में आपने एक मैपिंग ड्रॉ की हुई है G टू G डैश। अब इस G सेट के एलिमेंट आप लें, यानी ये जो ग्रुप है इसका एलिमेंट लें और ये मैपिंग उसके ऊपर ड्रा करें और इसका आइडेंटिटी एलिमेंट आए। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं क्या कहता हूं, मैं इस G में से एलिमेंट लेता हूं। अच्छा, मैं X बिलोंग G में से एलिमेंट लेता हूं, इसके ऊपर मैं फंक्शन फाई अप्लाई करता हूं, तो मेरे पास कौन सा एलिमेंट आना चाहिए? इसका एलिमेंट आना चाहिए, इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो वो जो सारा सेट बनेगा वो बेसिकली कर्नल होता है आपके पास उस मैपिंग का, ठीक है। लेकिन ये जो मैपिंग होती है ये होमोमॉर्फिज्म होती है, उसके अंदर ये कर्नल होता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि आप क्या करें, आपके पास अगर दो सेट है, उन दो सेट्स के दरमियान में आपने एक मैपिंग ड्रॉ की हुई है, जैसे देखें ये। अच्छा, इस मैपिंग के दौरान में आप क्या करते हैं, आप इस ग्रुप में से एलिमेंट्स लेते हैं और फंक्शन को अप्लाई करते हैं और आपका इसका आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। अब जो जो एलिमेंट आप यहाँ पे लेंगे और ये आइडेंटिटी एलिमेंट देगा, वो सारा सेट हम बनाएंगे, वो कर्नल होता है आपका, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म होता है जी। अच्छा, तो ये तो होगी बात कर्नल की। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि हमारे पास G बाई कर्नल फाई बेसिकली क्या होता है। G बाई कर्नल फाई ये हमारे पास फैक्टर ग्रुप या कोशेंट ग्रुप होता है। अच्छा, फैक्टर ग्रुप या कोशेंट ग्रुप किस वक्त होता है, हम कैसे पता चलेगा ये फैक्टर ग्रुप है? ये अगर आपके पास G ग्रुप हो और ये वाला जो आपके पास कर्नल फाई हो वो क्या हो, वो नॉर्मल सब ग्रुप हो इस G का। अच्छा, इसको हमने क्या करना है, G का नॉर्मल सब ग्रुप शो करना है। अच्छा, जब कर्नल फाई को हम G का नॉर्मल सब ग्रुप शो करेंगे तो उससे पहले हमें कर्नल फाई को सब ग्रुप शो करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप वो सब ग्रुप होता है अगर आपके पास एक सब ग्रुप है, उस सब ग्रुप को नॉर्मल हम शो करेंगे। इस तरह किसी भी नॉर्मल सब ग्रुप को पहले सब ग्रुप होना जरूरी होता है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम ये शो करेंगे कि ये जो है ये सब ग्रुप है G का। फिर हम ये शो करेंगे कर्नल फाई जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का। जब ये G का नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा फिर ये कोशेंट ग्रुप बनेगा। तो पहले हम इस यहां तक आते हैं, तो सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे कि कर्नल फाई जो है वो सब ग्रुप है G का। अच्छा, सब ग्रुप कैसे प्रूव करते हैं हम? सब ग्रुप के लिए क्या होता है, अगर आपके पास एक ग्रुप है G, उसका एक सबसेट हो, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये G ग्रुप है, इसका मैंने सबसेट ले लिया H। अब मैं क्या करूंगा, जो H सबसेट होगा उस सबसेट में से मैं दो एलिमेंट लेता हूं, एक्स वाई बिलोंग H लेता हूं। और अगर ये मैं ये प्रूव कर लेता हूं एक्स एक्स वाई इनवर्स बिलोंग जो है वो H को करे, तो वो उसका क्या होगा, सब ग्रुप होगा। तो मुझे सब ग्रुप प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे जिस सेट को सब ग्रुप प्रूव करना है उसमें से मैं दो एलिमेंट लूंगा और उसके साथ एक्स और वाई इनवर्स ये इस टाइप का मैं लूंगा। अगर उसका प्रोडक्ट जो होगा बिलोंग कर जाएगा एच को, तो वो उसका क्या होगा, सब ग्रुप होगा। तो मैंने कर्नल फाई को सब ग्रुप शो करना है, तो हम क्या करें, कर्नल फाई में से दो एलिमेंट लेंगे हम। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूं लेट एक्स एंड वाई जो है वो बिलोंग ले लेता हूं कर्नल फाई से। अच्छा, जब मैंने एक्स और वाई कर्नल फाई से लिए हैं
तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इसके ऊपर फाई अप्लाई करूंगा, ये फंक्शन अप्लाई करूंगा, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा, ई आ जाएगा। इसी तरह जब मैं दूसरे के ऊपर अप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। क्लियर हो गया। यानी आपने जब कर्नल से एलिमेंट लिए ना दो, तो उसके ऊपर फाइव फंक्शन अप्लाई करेंगे, तो ये मैंने आपको बताया, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। अब ये दो एलिमेंट लिए तो इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी आ जाएगा। इसके ऊपर जब हम क्या करेंगे, फंक्शन इस एलिमेंट पे अप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी आ जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, दिस इंप्लाई दैट फाइव एक्स वाई इनवर्स ले लेते हैं हम। अच्छा, अब देखें फाइव एक्स वाई इनवर्स, फाइव जी टू जी डैश जो है ये एक होमोमॉर्फिज्म है। अच्छा, होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म ये होता है कि अगर आपके पास दो ग्रुप है जी और जी डैश, आप इसके एलिमेंट दो एलिमेंट लें और उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करें, जैसे ए डॉट बी में ले लिया और मेरा आंसर अगर आ जाता है फाइव ए एंड फाइव बी, तो इसको हम होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। अब यहाँ पे जो आपके पास है ना जी 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 टू जी डैश, ये एक होमोमॉर्फिज्म है। जब ये एक होमोमॉर्फिज्म है तो इसका मतलब इसके जब दो एलिमेंट हम लेंगे तो उसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह सेपरेट लिख सकते हैं। अब देखें मैंने क्या किया, ये होमोमॉर्फिज्म है क्योंकि अब इसके दो एलिमेंट लिए तो हम इसको क्या लिख लेंगे, फाइव एक्स लिख लेंगे और फाइव वाई इनवर्स लिख लेंगे। अब यहाँ पे दिस एज इट इज आ जाएगा, y इनवर्स इज इक्वल टू, अब देखें फाइव एफ एक्स किसके इक्वल है, फाइव एफ एक्स इक्वल है ई के आ गया, और उसके बाद फाइव वाई इनवर्स। अच्छा, फाइव वाई इनवर्स जो है उसको हम फाइव वाई इंटू, हम क्या कर सकते हैं, इसका जो इनवर्स है इसको हम एज ऊपर लिख सकते हैं इसके, ये हमारी एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी ग्रुप्स में। तो ये वाला जो होगा ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, ई, आपके पास ई के इक्वल आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज ई के इक्वल आ गई। अब यहां से अगर देखें तो ये बन गया फाइव एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू, आइडेंटिटी का डॉट आइडेंटिटी से लेते हैं तो आंसर आपका आइडेंटिटी आता है। तो ये क्या हो गया, एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू ई। तो जब हम किसी भी वैल्यू पे कर्नल अप्लाई करते हैं, फंक्शन अप्लाई करते हैं, यानी हम क्या करें, इसमें से एलिमेंट लें और उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करें, आइडेंटिटी आए, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्स किसको बिलोंग करेगा, कर्नल फाई को बिलोंग करेगा। तो दिस इंप्लाई दैट, इसका ये मतलब हो गया एक्स वाई इनवर्स बिलोंग कर गया किसको, कर्नल फाई को। तो हमने अभी सब ग्रुप के लिए पढ़ा क्या, जिसको हमने सब ग्रुप शो करना होता है उसमें से दो एलिमेंट लेंगे, उसके बाद इनवर्स लेंगे, अगर वो उसी में आ जाता है तो वो सब ग्रुप होता है। तो इसका मतलब हमने क्या किया था, हमने कर्नल फाई को सब ग्रुप शो करना था, हमने इससे दो एलिमेंट लिए, उसका इनवर्स लिया और हमने ये देखा कि इनवर्स लेने के बाद वो कर्नल फाई में आ गया, तो लिहाजा हम ये लिखेंगे कर्नल फाई इज सब ग्रुप। तो पहली चीज हमने जो है वो प्रूव कर दी कि ये एक सब ग्रुप है। अब आ जाते हैं हम सेकंड पे। सेकंड क्या करेंगे, हम कर्नल फाई को नॉर्मल सब ग्रुप शो करेंगे जी का। तो नॉर्मल सब ग्रुप शो करने के लिए हम देखें क्या करते हैं, जब हम किसी को नॉर्मल सब ग्रुप शो करते हैं, इन सारों पे वीडियोस बनी हुई हैं, अगर आप आराम से सारे प्लेलिस्ट को देखें तो आपको नॉर्मल सब ग्रुप और होमोमॉर्फिज्म सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी जी। अब हमने ये शो करना है कि कर्नल फाई जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है। अब कोई भी जो सब ग्रुप होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप कब होता है, देखें कोई भी आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास जी एक ग्रुप है, एच इसका सब ग्रुप है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, इस जी में से एलिमेंट लेते हैं, जी जी बिलोंग जी लेते हैं, और इस एच में से एलिमेंट लेते हैं, यानी ये आप एच में से एलिमेंट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एच बिलोंग एच ले लिया। और अगर आप ये प्रूव कर देते हैं जी एच एंड जी इनवर्स जो बिलोंग कर जाता है किसको, एच को, तो वो उसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है। क्लियर हो गया जी। तो हमने इसको नॉर्मल सब ग्रुप शो करना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट, हम पहले इसका एक एलिमेंट ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसका एलिमेंट में जी है तो जी से ले लेता हूँ, जी बिलोंग जी ले लेता हूँ, एंड ये कर्नल है इसको मैं के ले लेता हूँ, के बिलोंग के ले लेते हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमने फाइव अप्लाई करना है, एंड जी के जी इनवर्स इज इक्वल टू, देखें क्या करना है, हमने इसके ऊपर फाइव यानी जो होमोमॉर्फिज्म है इन दोनों के दरमियान हम वो अप्लाई करेंगे। अब ये क्योंकि फाइव जो है वो होमोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिज्म के लिए मैंने आपको भी पहले बताया हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं फाइव जी फाइव के एंड फाइव जी इनवर्स लिख सकते हैं।
इसको हम एज इट इज लिख लेंगे, जी इनवर्स इज इक्वल टू। अच्छा अब देखिएगा, अगर आप ये आपके पास फाइव जी एज इट इज आ जाएगा, और फाइव ऑफ के किसका एलिमेंट है, के तो कर्नल का एलिमेंट है। अच्छा जब आपके पास फाइव के कर्नल का एलिमेंट है, तो इसका मतलब हमारे पास फाइव के जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ई डैश के इक्वल होगा या ई के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास ई के इक्वल आ गया। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फाइव जी इंटू, इसको हम एज इट इज लिख सकते हैं, या इनवर्स होता है, हम इसकी प्रॉपर्टीज हैं, हम इसने पढ़ी हमने जो प्रीवियस लेक्चर उनके अंदर। अब ये जो दो वैल्यूज होंगी आपके पास, अगर आपके पास एक एलिमेंट है उसी का इनवर्स है, तो वो क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया फाइव जी के जी इनवर्स इज इक्वल टू ई आ गया। अच्छा जब आपने फाइव अप्लाई किया फंक्शन को अप्लाई किया उस पे, आपके पास आइडेंटिटी आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये आपके पास किसको बिलोंग कर गया, कर्नल फाइव को बिलोंग कर गया। तो दिस इंप्लाई दैट जी के जी इनवर्स बिलोंग कर्नल ऑफ फाइव। तो दिस इंप्लाई दैट, अभी हमने पढ़ा कि अगर आपका ये सिचुएशन को पूरी करेगा तो वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, कर्नल फाइव इज नॉर्मल सब ग्रुप किसका, ऑफ ग्रुप जी का। तो ये ग्रुप जी का जो हो गया नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। अब हम एग्जैक्ट सिचुएशन की तरफ चले जाते हैं जो हमने करनी है। पहले तो हमने ये प्रूव करना था कि ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, क्योंकि जब ये जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो ये हमारा फैक्टर ग्रुप या कोशेंट ग्रुप जो है वो बनेगा। अब हमने ये प्रूव कर दिया कि ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है। अब हम आते हैं आइसोमॉर्फिज्म पे। अच्छा आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है, आइसोमॉर्फिज्म ये होता है कि अगर आपके पास दो फंक्शन हों और उनके दरमियान आप एक मैपिंग ड्रा करें, उस मैपिंग को आप क्या करें, उस मैपिंग को आप 1 1 शो करें, उस मैपिंग को आप ऑन टू शो करें, और उस मैपिंग को आप होमोमॉर्फिज्म शो करें। ये तीन जब प्रॉपर्टीज या तीन कैटेगरीज को जब आप शो कर लेंगे, तो वो जो हमारे पास जो बनेगा वो आइसोमॉर्फिज्म होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हमने इसके इक्वल क्या करना है, आइसोमॉर्फिज्म शो करना है। हम इन दोनों के दरमियान में एक मैपिंग ड्रॉ करेंगे। अच्छा वो मैपिंग ड्रॉ करने के बाद जो है हम इसको क्या करेंगे, उस मैपिंग को पहले वेल डिफाइंड शो करेंगे, फिर 1 1, फिर ऑन टू, फिर होमोमॉर्फिज्म। तो चलिए इस पे बात करते हैं। तो ये मैं भी इसको रिमूव करता हूं। तो पहले हम फर्स्ट काम जो करेंगे, हम एक मैपिंग ड्रॉ करेंगे जी, जिसको हमने आइसोमॉर्फिक शो करना है, उसके दरमियान हम क्या करेंगे, एक मैपिंग ड्रॉ करेंगे। अच्छा इन दोनों के दरमियान में मैं एक मैपिंग ड्रॉ कर लेता हूं साई, ठीक है, जी टू जी बाई कर्नल फाइव टू जी डैश, हम एक मैपिंग ड्रॉ करेंगे। अच्छा जिस तरह ये आपके पास है फाइव जी टू जी डैश और फाइव इंटू इसका एलिमेंट लेंगे, एक्स फॉर एग्जांपल ले लिया, इसका एलिमेंट एक्स को ही ले लिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जी डैश आ जाएगा। इसी तरह सेम हमने इसके दरमियान, अब इसके एलिमेंट क्योंकि सिंगल वैल्यू है 1 2 4 5 सो ऑन, इस तरह के नंबर्स होंगे कोई भी। अच्छा जब हम इन दोनों के दरमियान मैपिंग ड्रॉ करेंगे, हम ये देखेंगे कि इसके ये जो एलिमेंट्स होंगे किस टाइप के होंगे। अब बेसिकली आपके पास जी पे कर्नल फाइव जो है वो एक फैक्टर ग्रुप है, और फैक्टर ग्रुप जो होता है, कोशेंट ग्रुप होता है, उसके एलिमेंट इस टाइप के होते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ये किसका होता है, इसका होता है, और ये कर्नल, ठीक है, ये एच आप यानी इसको आप ये लिख सकते हैं, एक ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके एलिमेंट, अब हम जो मैपिंग ड्रॉ करेंगे साई, और इसका हमारा पास हो जाएगा जी के लिख लेंगे, ये इसका एलिमेंट होता है, और ये के यानी ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है, इज इक्वल टू जी डैश। अच्छा अब आप ये देखें कि जो जी डैश है वो किसके इक्वल है, फाइव एक्स यानी फाइव जी के इक्वल है, आप इसको जी कर ले। तो यहाँ पे हम ये किसके इक्वल आ जाएगी, फाइव एफ जी होगी। अब ये हमने एक मैपिंग बना ली। अब हर मैपिंग जो होती है वो फंक्शन नहीं होता। अब पहले हम क्या प्रूव करेंगे कि ये वाली जो मैपिंग है वो वेल डिफाइंड है। अब किसी भी मैपिंग को वेल डिफाइंड हम किस तरह शो करते हैं, वेल डिफाइंड शो करने के लिए हमें क्या तरीका होता है, उसके लिए हम ये करेंगे कि हम यहाँ से इसके ये जो एलिमेंट्स हैं ये ले लेंगे। देखें वेल डिफाइंड शो करने के लिए अगर आपके पास एक फंक्शन हो एफ जी टू जी डैश कोई फंक्शन है, तो आपने उसको वेल डिफाइंड शो करना है। जैसे आपने एफ ऑफ
ए इज इक्वल टू समथिंग लिख लिया, बी लिख लिया। तो वेल डिफाइंड शो करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ से ये एलिमेंट लेंगे दो, यानी आप a1 इज इक्वल टू a2 लेंगे और फिर आप इस पे अप्लाई कर देंगे f ऑफ a1 इक्वल f ऑफ a2 बना देना आपने। अगर ये आप इस टाइप का बना देते हैं तो इसका मतलब आपने उसको वेल डिफाइंड शो कर दिया। तो अब हम इसको जब वेल डिफाइंड शो करेंगे तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम लेट करके g1 k इज इक्वल टू g2 k करेंगे। ये देखिएगा दो एलिमेंट हमने यहां से लिए g1 k और g2 k। हमने इसको इस तरह सॉल्व करना है कि ये साइड g1 k और g2 k बन जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब मैं g को जब इस साइड पे लेके आता हूं तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, g2 इनवर्स बन जाता है और इधर क्या आ जाता है g1 k इज इक्वल टू इधर क्या रह जाएगा k। अच्छा हमने जो है लेफ्ट और राइट को सेट या फैक्टर ग्रुप में एक प्रॉपर्टी हमारी, इसका प्रूफ भी हमने दिया, ए एच इज इक्वल टू एच हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास ए बिलोंग करता है एच को। ठीक है, अगर ए एच इक्वल एच होता है तो इसका मतलब होता है ए बिलोंग करता है एच को। इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, इस सारे को आप ए मान लें, ए के इज इक्वल टू के, दिस इंप्लाई दैट ए बिलोंग के। अब के यहाँ पे क्या है जी, ये याद रखिएगा के कर्नल फाई है। देखिए ये कर्नल के क्या है, कर्नल है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, जब हम इस वाले रूल को इस पे अप्लाई करेंगे तो दिस इंप्लाई दैट, इसका ये मतलब हुआ G2 इनवर्स G1 क्या करेगा, किसको बिलोंग करेगा, के, यानी कर्नल फाई को बिलोंग करेगा। अच्छा जब कोई एलिमेंट कर्नल फाई को बिलोंग करता है तो हम पहले पढ़ चुके हैं, हम उसके ऊपर फाई अप्लाई करेंगे तो G2 इनवर्स G1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसको ई डैश लिख सकते हैं जी, ये हमारा ई डैश आ जाएगा, फाइव G2 इनवर्स G1 इज इक्वल टू ई डैश आ गया। अच्छा फाइव जो है हमारे पास बेसिकली ये क्या है, ये होमोमॉर्फिज्म है। अच्छा जब फाइव आपके पास होमोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म के लिए हम क्या करते हैं, इसको सेपरेटली लिख सकते हैं, फाइव G2 इनवर्स एंड फाइव G1 इज इक्वल टू ई डैश, क्योंकि फाइव होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म हम सेपरेटली लिख सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट हम इसको क्या कर सकते हैं, फाइव G2 हम इनवर्स को ऊपर लेके जा सकते हैं और फाइव G1 इज इक्वल टू ई डैश। जब ये इनवर्स वाली वैल्यू आपके पास उधर जाएगी तो फाइव G1 इज इक्वल टू, इस वैल्यू को हम उधर लेके चले जाएंगे, फाइव G2 हो जाएगा, क्योंकि देखा ना ये इनवर्स से उधर चले जाएगा, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेगा तो ये खत्म हो जाएगा, ये बन गया। अच्छा अब अगर हम यहाँ पे देखें फाइव G1 किसके इक्वल है, यहाँ पे आ जाए देखें, ये आपके पास आ जाएगा फाइव, इधर अगर हमने G1 लिया है तो इधर क्या आ जाएगा, G1 डैश आ जाएगा। तो 5G1 इज इक्वल टू 5G2। बेसिकली जब आप ये देखते हैं तो 5G1, ये देखिएगा 5G इज इक्वल टू G डैश के इक्वल है, तो ये किसके इक्वल है, साई G के। तो ये हमारे पास आ जाएगा साई G1 के इज इक्वल टू साई G2 के इक्वल आ गया, यानी कर्नल फाइव। अच्छा हमने क्या करना था, इसको वेल डिफाइंड शो करना था। अब हमने इसको क्या किया, वेल डिफाइंड कैसे शो किया, हमने ये दो एलिमेंट लिए, उनको हमने ऐसे प्रोसेस करना है कि हमारे पास एंड पे साई एंड G1 G2 के उस टाइप का बन गया। तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड शो हो गया। अच्छा वेल डिफाइंड शो होने के बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे इसके ऊपर, वो क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम शो करेंगे 1 1। ठीक है, अब ये क्या हो गया, हम ये लिखेंगे कि साई इज वेल डिफाइंड, साई इज वेल डिफाइंड। अच्छा नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे 1 1, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म के लिए हमने क्या करना है, बेसिकली आइसोमॉर्फिज्म के लिए हमने 1 1 प्रूव करना है, ऑन 2 प्रूव करना है और होमोमॉर्फिज्म करना है। लेकिन जो हमने मैपिंग ड्रा की है उसको पहले हम वेल डिफाइंड शो करेंगे, उसके बाद हम जो है ये बाकी जो तीन है उसके ऊपर लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, फॉर 1 1। अच्छा किसी भी फंक्शन को जब हम 1 1 प्रूव करते हैं तो बेसिकली हमारे पास ये कैटेगरी होती है कि f ऑफ a इक्वल f ऑफ b हो, तो दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल हम b प्रूव कर दें, यानी इसको हम लेट कर लेते हैं और ये हम प्रूव कर देते हैं, तो वो फंक्शन हमारा 1 1 हो जाता है। फिर भी आप मजीद भी इसके लिए है, आप कहीं भी सर्च करके वीडियो देख सकते हैं फंक्शन को 1 1 कैसे हम इसके अलावा कैसे करते हैं। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम ये ले लेंगे जी, हम यहां पे ले लेंगे लेट साई G1 के इज इक्वल टू साई G2 के। अच्छा अब देखिएगा साई G1, अब देखें
क्या दिया था हमने यहाँ पे एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी, और हमने क्या प्रूव करना है, ए इक्वल बी। हमने यहां से एलिमेंट लिए G1 K इज इक्वल टू G2 K, हम प्रूव क्या करेंगे G1 K इज इक्वल टू G2 K। अच्छा अब हम क्या करेंगे, साइड G1 K किसके इक्वल है, यहाँ पे आ जाइएगा, साइड G K किसके इक्वल है, G डैश के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, फाइव G के इक्वल है। लिहाजा इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाइव G लिख सकते हैं, और इसको फाइव G1 लिख सकते हैं, और इसको फाइव G2 लिख सकते हैं हम। अच्छा हम दोनों तरफ इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइड इधर आ जाएगी, यहाँ पे बन जाएगा साइन G2 इनवर्स, और ये क्या आ जाएगा साइन G1 इज इक्वल टू, उधर क्या बन गया, आइडेंटिटी बच गया हमारे पास। हम इसको ई डैश भी चाहे मेंशन कर सकते हैं। अच्छा अब हमारे पास देखिएगा, इस इनवर्स को हम अंदर लेके जाएंगे, फाइव G2 इनवर्स फाइव G1 इज इक्वल टू ई डैश हो गया। अब जो फाइव है होमोमॉर्फिज्म है, अगर सिंगल अलग अलग लिखा हुआ है तो एक लिख के हम कंबाइन कर सकते हैं, तो ये फाइव इज इक्वल टू G2 इनवर्स और G1 इज इक्वल टू क्या आ गया, ई डैश आ गया हमारे पास। अच्छा अब देखें हमने बेसिकली किया क्या है, पहले हमने फाइव G2 को इधर लेके आए, इसका इनवर्स हो गया, उसके बाद हमने इस इनवर्स को अप्लाई किया, इसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई की, ये बन गया, और ये बन गया आपके पास फाइव G2 इनवर्स फाइव इज इक्वल टू ई डैश बन गया। अच्छा अब हम यहाँ पे आते हैं, अब नेक्स्ट जब हम ये प्रूव करेंगे, हमने बेसिकली बनाना क्या है, हमने यहाँ पे ये बनाना है G1 K इज इक्वल टू किसके इक्वल है, G2 के, यानी हमने ये इक्वल करना है यहाँ पे G1 K इक्वल G2 के। हमारे पास अगर यहाँ पे ये आ जाता है G1 K इक्वल G2 के, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये वन वन प्रूव हो जाएगा। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि हमारे पास अगर ये है कि फाइव जब अप्लाई किया G2 इनवर्स G1 इक्वल आइडेंटिटी आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास G2 इनवर्स और G1 जो G1 है वो किसको बिलोंग करता है, कर्नल फाइव को बिलोंग करता है। जब आइडेंटिटी आ जाएगी तो ये एलिमेंट फिर क्या किसको बिलोंग करते हैं, कर्नल फाइव को बिलोंग करते हैं। अच्छा जब ये कर्नल फाइव को बिलोंग करते हैं तो हमने अभी ये प्रॉपर्टी यूज की AH इज इक्वल टू H, अगर ये कर्नल फाइव को बिलोंग करते हैं तो दिस इंप्लाइज दैट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं G2 इनवर्स G1 K इज इक्वल टू K लिख सकते हैं। इस सारे को हम A मान लेते हैं, इसको हम H मान लेते हैं, जब कोई चीज कर्नल को बिलोंग करती है तो इस तरह हम लिख सकते हैं। अच्छा दिस इंप्लाई दैट हमारे पास क्या आ गया, ये क्या आ गया, इनवर्स उधर लेके जाएंगे, ये बन जाएगा इधर G1 K इज इक्वल टू G2 K। अब G1 K क्या है जी, हमारे पास दोनों साइडों पे हम अगर इसके अप्लाई कर देते हैं साइन, तो हमारे पास आ जाएगा, देखें हमने बल्कि प्रूव यही करना था, G1 K इज इक्वल टू G2 K। तो वन वन प्रूव करने के लिए हमने देखें हमारे पास दो हमने ये लिए थे, तो आना ये चाहिए था G1 K G2 K, तो G1 K इज इक्वल टू G2 K हो गया। ये हमारा हो गया वन वन प्रूफ। अब हम इसको प्रूव करेंगे ऑन टू। अच्छा जब आप इसको ऑन टू प्रूव करेंगे, तो ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या होता है कि हम इसी को मैं रिमूव करता हूं, तो जी अच्छा जब आप इसको ऑन टू प्रूव करते हैं तो उसका ये मतलब होता है कि आपकी जो यहाँ पे मैपिंग थी साई जी के इज इक्वल टू जी डैश इज इक्वल टू फाइव ऑफ जी था। अच्छा देखें अगर यहाँ पे हमारे पास जी डैश है तो इसके अपोजिट यहाँ पे हर एलिमेंट पड़ा होना चाहिए ऑन टू प्रूव करने के लिए, तो इसके लिए जस्ट हम ये लिख लेंगे फॉर ऑल G dash belong G there exist। ठीक है, ये इतना कोई मसला नहीं है, ये आपने ऑन टू प्रूव करने के लिए आप इसको समझते हैं, इस लेवल की हमारी अभी स्टडी होती है। तो G dash belong G then there exist psi G K is equal to G dash, इतना आप लिख लेंगे ऑन टू के लिए। अच्छा लास्ट हमने वन वन प्रूव कर दिया, हमने ऑन टू प्रूव कर दिया। अब हम इस मैपिंग को क्या प्रूव करेंगे, ये वाली जो मैपिंग है ये क्या है, ये होमोमॉर्फिज्म है। अच्छा अब हम इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे, तो जब हम क्या करेंगे होमोमॉर्फिज्म के लिए, होमोमॉर्फिज्म क्या प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, फाइव ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, फाइव ए और फाइव बी आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब हमने इसके दो एलिमेंट लेने। ठीक है, अब हम जब इसके दो एलिमेंट लेंगे तो अच्छा हम क्या करेंगे जी,
हम इसके दो एलिमेंट लेंगे और उसके ऊपर साई अप्लाई करेंगे। तो ये हम दो एलिमेंट G1K और G2K लेंगे इज इक्वल टू, अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, साई G1 G2K लिखेंगे। जब हम हमारे पास फैक्टर ग्रुप होता है या दो सब ग्रुप का प्रोडक्ट जो होता है वो सब ग्रुप होता है आपका, ये बेसिकली के आप इसको कर्नल फाई लिख लिया करें आप सब जगह पे। अच्छा ये हो गया। देखें ये G1 G2 K इसको हमने यहाँ पे सिंगल K में कन्वर्ट कर दिया। इसकी रीजन ये है कि आप जब दो सब ग्रुप्स को मल्टीप्लाई करते हैं या फैक्टर ग्रुप या क्वोशिएंट ग्रुप जो होती है उसकी जो मल्टीप्लिकेशन होती है, जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम ये जो नॉर्मल सब ग्रुप इसका होता है उसको सिंगल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये प्रॉपर्टी भी आप इसका बल्कि प्रूफ भी है आपका। तो ये बन गया आपके पास साई G1 G2 और कर्नल फाई। अच्छा अब देखें जिस तरह साई G था वो G डैश के इक्वल था, ठीक है, और या 5G के इक्वल था, यानी इसमें से भी देखें इधर G है ना अगर, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ G आया, K खत्म हो गया। जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये 5 बन जाएगा आपके पास, 5 बन गया और ये क्या बन गया, G1 बन गया और G2 बन गया। K देखें G K था तो इधर क्या आया, 5G आया, यानी K नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब हम कर्नल नहीं लिखेंगे, बाकी ये दो बन गए। अब 5 जो है होमोमॉर्फिज्म है तो हम इसको सेपरेट लिख लेंगे, 5G1 एंड 5G2 आ जाएगा। अब आपके पास 5G1 जो है वो क्या है आपके पास, देखें 5G1 अगर यहाँ पे 5G1 है तो ये किसके इक्वल आएगा, साई G1K के इक्वल आएगा। ये आ गया साई G1K डॉट साई G2K आ गया। तो ये हमने आइसोमॉर्फिज्म के लिए जो तीनों प्रॉपर्टीज थी उनको हमने प्रूव कर दिया और एंड पे हम लिख लेंगे दिस इंप्लाइज दैट G by कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिज्म टू G डैश। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट्स में मैसेज कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसको आपको बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।